सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ, जो आप सुन पा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सुन पा रहे हैं। हाय गाइस, नमस्कार। आप सभी का आज के इस स्पेशल एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक विद्यार्थी वर्ग के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, वो है राजस्थान पुलिस भर्ती का विज्ञापन। उस विज्ञापन में 15 गुना की लिस्ट के लिए सीईटी का स्कोर, यानी कि फिजिकल के लिए जो 15 गुणों की कट ऑफ जारी होगी, उस कट ऑफ में किन किन विद्यार्थियों का चयन होना प्रस्तावित है या किन विद्यार्थियों का चयन नहीं होगा, इसको लेकर एक बड़ी दुविधा पैदा हो रखी है। और इससे पहले वीडियो में मैंने फिजिकल से संबंधित अपडेट के लिए जो वीडियो बनाया था, उसमें भर भर के ये कमेंट आए थे और विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि मैंने इस जिले से फॉर्म भरा है और मेरा सीईटी का स्कोर यह है, तो क्या मेरा चयन 15 गुणों की लिस्ट में होगा या नहीं। इन सभी सवालों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान तैयार किया था और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में सीईटी की कट ऑफ से संबंधित सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान में सीईटी नाम का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये पहली बार आयोजित हुआ है। यानी कि पहली बार आयोजित होने की वजह से हमारे विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को गंभीर रूप से नहीं लिया था और एक हल्के मन से यह सोच रखा था कि सीईटी तो अपन आराम से क्लियर कर सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग के लिए ये 15 गुणों का जो दायरा था, ये कोई बड़ा दायरा उस समय नहीं था जिस समय सीईटी का विज्ञापन आया था। लेकिन जैसे ही ये पेपर आयोजित हुआ तो इस पेपर में अनेकों सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विभिन्न सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे गणित है, अंग्रेजी है, साइंस है, हिंदी है, कंप्यूटर है, इन विषयों से पूछे गए और हमारे जो मीडियम वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह टेस्ट थोड़ा भारी जरूर पड़ा था। हालांकि जो ऑल ओवर स्टूडेंट में जो विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट को समान रूप से कवर कर सकता है, उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा चिंता नहीं थी। तो जैसे ही सीईटी का रिजल्ट जारी हुआ तो अनेकों विद्यार्थियों के ऐसे मार्क्स आए हैं जो अभी राजस्थान पुलिस भर्ती के फिजिकल के लिए शायद वो कम पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे सीईटी का पेपर 300 मार्क्स का था और उसमें से जिन विद्यार्थियों के 200 से ऊपर मार्क्स आए हैं, उन विद्यार्थियों को राजस्थान पुलिस भर्ती के फिजिकल के लिए कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 200 से ऊपर वालों को चिंता नहीं करनी है। इसका मतलब जिनके 130 से 150 160 मार्क्स हैं, वो सोच रहे होंगे इसका मतलब मेरा तो कहीं नजदीक से ही वास्ता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी पर चर्चा तो बात करते हैं जिन विद्यार्थियों का 200 से ऊपर है और उन्होंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट से और किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, चाहे वो सामान्य के लिए हो या चालक के लिए हो या बैंड के लिए, उनको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका चयन उस 15 गुणों की लिस्ट में होना प्रस्तावित है। अब बात करते हैं 180 से 200। अब 200 से ऊपर लगभग तकरीबन पूरे राजस्थान में पुलिस भर्ती के लिए बात करें तो 3 से 4 हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 200 से प्लस मार्क्स हैं और उन्होंने आवेदन किया है। अब मैं बात करता हूं 180 से 200 नंबर के बीच इन विद्यार्थियों के लिए क्या हो सकता है। 180 से 200 के बीच के विद्यार्थियों के लिए भी आपकी 15 गुणों की चयन में संभावना, एक प्रबल संभावना है कि आपका नाम भी उस 15 गुणों की लिस्ट में जारी होना माना जा रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि 180 से 200 के बीच है तो आपका चयन 100% है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म सही जिले से भरा है, सही पोस्टों को लेकर भरा है, तो आपका चयन जरूर होगा। कहीं पर जैसे 1-2 पोस्ट हैं तो वहां पर 15 गुना हो सकता है, 2 पोस्ट है तो 30 दिनों का चयन हो और वहां पर 190 प्लस या 200 प्लस कैंडिडेट ने आवेदन कर दिया है, तो वहां पर आपके चयन की संभावना थोड़ी मुश्किल हो जाती है।
अब इसमें कैटेगरी की बात अगर करें तो जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एमबीसी हो ईडब्ल्यूएस हो SC ST हो 180 के ऊपर जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अपनी फिजिकल रेस को जारी रखें, क्योंकि आप फिजिकल के लिए जो लिस्ट जारी होने वाली है उसकी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अब मैं बात करता हूं 160 से लेकर 160 से लेकर 180 के बीच की। हमारे विद्यार्थी तकरीबन इस रेंज में भी काफी विद्यार्थी हैं। अगर मैं 180 से ऊपर की बात करता हूं तब वहां पर तकरीबन 10 से 15 हजार कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो उस रेस के अंदर हैं। लेकिन मैं 160 से 180 के बीच बात करता हूं। कैटेगरी सभी कैटेगरी की मैं कॉमन बात करता हूं, क्योंकि इस पुलिस भर्ती में स्पष्ट कट ऑफ बताना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को विदित है अब इस भर्ती में कैटेगरी वाइज पोस्ट बनेगी और उस पोस्ट के हिसाब से ही आपकी फिजिकल कॉल आएगी। इस हिसाब से कॉमन कट ऑफ बताना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर 160 से 180 के बीच की बात करें तो इसमें जहां पर पोस्टों की संख्या कुछ ज्यादा थी, उन जिलों से जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है वहां ओबीसी और जनरल के विद्यार्थियों की सिलेक्शन की चांसेस कुछ हद तक ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन SC ST की बात करें तो उन विद्यार्थियों के 160 से प्लस मार्क्स हैं, तो आपने कुछ ठीक ठाक जिले से फॉर्म लगाया है, इसका मतलब आपका चयन बिल्कुल होगा और आप अपना फिजिकल जारी रखें। अब बात करते हैं 140 से लेकर 160 के बीच। इस कट ऑफ के दायरे में हमारे अधिकांश विद्यार्थी फंसे हुए हैं, क्योंकि CET का स्कोर सामान्यतः मैंने अनेकों विद्यार्थियों से यह पता करने की कोशिश की है और मैंने कई पोल भी देखे हैं, तो तकरीबन 140 से 160 के बीच का जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में अनेकों विद्यार्थी आ रहे हैं और वो विद्यार्थी अपने आप को बिल्कुल तनाव में ले रहे हैं और उन विद्यार्थियों के मन में ये बड़ी चिंता है कि मेरा चयन उस 15 गुणों की फिजिकल लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, और वो इस वजह से फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं कि अगर मैं फिजिकल करूंगा और मेरा चयन उस 15 गुणों की लिस्ट में नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। जी विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा अगर आपके 140 से 160 के 20 मार्क्स हैं तो आप अपने आप को ऐसा नहीं माने कि मेरा नहीं होगा। हो सकता है आपने जिस जिले से आवेदन किया है उस जिले में पोस्टों की संख्या थोड़ी कम थी और हमारे अधिकांश विद्यार्थियों ने वहां आवेदन नहीं किया तो हो सकता है उसी जिले में आपका चयन भी हो सकता है। तो आप फिजिकल कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि आज तो आप फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 15 गुणों की लिस्ट जारी होगी और आपका नाम अगर उस लिस्ट में आ गया और आपको मात्र फिजिकल के लिए 10 दिन मिल गए तो आप 10 दिन में फिजिकल तैयार नहीं कर पाओगे। और अगर आप पहले से फिजिकल करोगे और बाय द वे आपका उस लिस्ट में नाम नहीं आया तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जरूर आपके शरीर का व्यायाम होगा और कसरत होगी, तो इसके शरीर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ी चिंता, और उसको मैं भी बड़ी चिंता कहता हूं, क्योंकि 120 से 140 के बीच जो विद्यार्थी हैं उस विद्यार्थियों को मैं कड़वा कह रहा हूं, लेकिन उन विद्यार्थियों के सिलेक्शन के चांसेस मुझे बिल्कुल कम लग रहे हैं। विशेषकर ओबीसी और जनरल के जो विद्यार्थी हैं और जिनके मार्क्स 120 से लेकर 140 के बीच हैं, वो अपने आप को, हाँ हो सकता है आप फिजिकल कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से अगर बताता हूं तो उनकी सिलेक्शन के चांसेस मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर भी इतने पद नहीं है जितना अपन फिजिकल कॉल के लिए बुलाएं, क्योंकि तकरीबन फिजिकल कॉल के लिए 53 से 54 हजार विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। और CET हमारे एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों विद्यार्थियों ने ये CET का एग्जाम दिया है और सभी ने लगभग राजस्थान पुलिस भर्ती का फॉर्म तो भरने की कोशिश जरूर की है। और जो विद्यार्थी हमारे SC और ST से हैं और जिनके मार्क्स 120 से 140 के बीच बन रहे हैं, उन विद्यार्थियों के हालांकि संभावना जरूर बन सकती है कि आप उस रेस के अंदर आ जाएं। इसलिए SC और ST के विद्यार्थियों को तो फिजिकल अपना जारी रखना है, आपको फिजिकल बंद नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक फिजिकल शुरू नहीं किया है तो आपको
ये वीडियो देखने के बाद अति शीघ्र फिजिकल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी 15 गुणों की लिस्ट और फिजिकल की डेट अब आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि फिजिकल के अपडेट और लिखित परीक्षा के अपडेट को लेकर मैंने पूर्व में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगा, जहां जाकर आप फिजिकल का अपडेट भी चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों की। तो टीएसपी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की मेरिट बाकी नॉन टीएसपी की अपेक्षा काफी कुछ कम रहने वाली हैं। जिन विद्यार्थियों के टीएसपी में पासिंग मार्क से लेकर 150 160 तक नंबर आ रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी फिजिकल के रेस के अंदर शामिल हैं, क्योंकि टीएसपी 3 जिलों की है और उनकी मेरिट आपको पता है कि एक अलग मेरिट ही रहते हैं। एक इस भर्ती की बात ही नहीं, किसी भी वैकेंसी की बात करें तो वहां पर टीएसपी का असर जरूर देखने को मिलता है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया है। ये कोई मेरी एग्जिट कट ऑफ नहीं है और मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इस सीईटी की एग्जिट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इसमें कॉमन कट ऑफ नहीं होकर जिले वाइज कट ऑफ शामिल होने वाली है। इसलिए पोस्टों के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे पास ये एग्जिट डाटा भी अभी तक नहीं है कि किस जिले से कितने फॉर्म भरे गए हैं। अगर हमारे पास जिलों के फॉर्मों की संख्या का एग्जिट डाटा आ सकता है तो हम उसको एक कट ऑफ में अनुमानित रेंज बता सकते हैं कि ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। अब जहां पर ज्यादा पोस्टेज थी वहां पर आवेदनों की संख्या भी ज्यादा आई है और जहां पर आवेदन कम आए हैं तो वहां पर पोस्टों की संख्या भी कम है। और इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कांस्टेबल सामान्य की बजाय कांस्टेबल ड्राइवर के लिए या चालक के लिए जो पोस्ट हैं उसमें कट ऑफ सामान्य की बजाय चालक के लिए कट ऑफ कुछ कम रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि हमारे अधिकांश मेहनती और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के पास पुराने लाइसेंस अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से वो चालक के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। और मैं विशेषकर बात करूं इस बार जैसलमेर और उदयपुर जिले की, तो वहां पर ड्राइवर में ओबीसी पुरुषों की सीट बहुत ज्यादा आई है और वहां पर हो सकता है हल्का सा कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपने कहां से फॉर्म भरा है और किस कैटेगरी से भरा है और आपके सीईटी का स्कोर क्या है, ये तीनों बातें आपको कमेंट करके जरूर बतानी है, जिससे आने वाले समय में आपको और अधिक स्पष्ट जानकारी देने का प्रयास मैं करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी से आप बिल्कुल वाकिफ हो गए हैं और संतुष्ट हो गए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपनी मेहनत में अभी से जुट जाएं। फिजिकल कॉल जल्दी आने वाली है, हो सकता है सितंबर एंडिंग में भी इसका कुछ नोटिस आपको मिल जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट तो करना ही है। इसी के साथ अपने साथियों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें और हमारे ऐसे ही वीडियो की अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो आप पेज को फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ अंत में बताना चाहूँगा, किसी भी भर्ती से संबंधित छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप अपडेट रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से अभी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।